इस वक्त देश की नजरें देश की राजधानी दिल्ली पर हैं। एक तरफ गणतंत्र दिवस का समारोह पूरा भी नहीं हुआ और उसके बाद किसानों के ट्रैक्टर मार्च में जो कुछ हुआ, सारे देश में इस वक्त उसको लेकर स्थितियां देखी जा रही हैं। सबकी नजरें दिल्ली और लाल किले पर हैं। दिल्ली में हिंसा के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय एक आपात बैठक कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह मीटिंग चल रही है। इस बैठक में दिल्ली के कमिश्नर मौजूद हैं, केंद्रीय गृह सचिव बैठक में शामिल हैं। इस बैठक में दिल्ली में जो बवाल हो रहा है और हो चुका है, इस पर बातचीत हुई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज किसानों के ट्रैक्टर मार्च के लिए जो तय रूट था उसको तोड़ते हुए, चकमा देते हुए किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में घुसते हैं और वो सीधे लाल किले की प्राचीर तक पहुंच जाते हैं और राष्ट्रीय ध्वज लगाने की जगह वो अपना झंडा वहां पर फहराते हैं। इसके बाद हालात लगातार एक तरफ क्रिटिसाइज किए गए, उनकी निंदा की गई, इस पूरे घटनाक्रम पर अचरज जताया गया, तो दूसरी तरफ अब एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है और गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग के बाद संभवतः कोई बड़ा एक्शन भी देखने को मिल सकता है। दिल्ली में हुई हिंसा पर एक आपात बैठक केंद्रीय गृह मंत्रालय की जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह मीटिंग चल रही है, जिसमें दिल्ली कमिश्नर शामिल हैं और दिल्ली के जो हालात हैं तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, इस पर विचार हो रहा है। तो आज जो तय वक्त और तय रूट दिया था, उससे पहले और उससे अलग हटते हुए किसानों के प्रदर्शन में कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी शामिल दिखाई पड़े जिनके बारे में किसानों के नेता कहते हैं कि वो हमारे साथ नहीं। लेकिन तस्वीरें आप देखें, लाल किले की प्राचीर पर जहां तिरंगा लहराता है, देश की आन बान शान का प्रतीक, वहां किसानों ने अपना झंडा या प्रदर्शनकारियों ने अपना झंडा फहराया है और कई जगहों पर यह प्रदर्शन उग्र दिखाई पड़ा। पुलिस को हालात कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। ये देखें आप, गुंबद तक चढ़ गए प्रदर्शनकारी और ये तस्वीरें देश भर में शर्मनाक कही गई हैं, इनकी कड़ी निंदा की गई। इस पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने भी लिखा कि हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं होगी, किसी भी पक्ष को चोट लगे, नुकसान देश को होता है। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि कानूनों को वापस लेना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर इस वक्त इन्हीं हालातों को संभालने को लेकर एक मीटिंग चल रही है। बताया गया कि 2 बार ऐसा मौका आया जब लाल किले की प्राचीर तक प्रदर्शनकारियों ने झंडे को लहराने का प्रयास किया है और इन तस्वीरों की निंदा की गई, कड़ी निंदा की गई। सारे देश में किसान आंदोलन जो शांतिपूर्वक चलाने का दावा था, इस पर एक धब्बा ज़रूर लगा है इन तस्वीरों से। हालांकि किसान आंदोलन से जुड़े बड़े नेता कहते हैं कि ये उपद्रवकारी हमारे साथी नहीं, लेकिन जिस तरह किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया था और जिस अंदाज में ये प्रदर्शन की मौजूदा तस्वीरें हैं, ये कई बड़े सवाल उठाती हैं। क्या ये किसान हैं? क्या ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन है? इस प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार कौन है और अब इन पर क्या एक्शन होगा?